गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम सेट 25 का स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें मेजरिंग एन एंगल का डिस्कशन करना है, यानी एंगल किस तरह से मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। तो एंगल मेजर करने के लिए हमें प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ती है। हमारे कंपास बॉक्स में इस तरह का प्रोट्रैक्टर होता है, उसका यूज करके हमें एंगल मेजर करना होता है। अब ये प्रोट्रैक्टर में नीचे के पोर्शन में बेस लाइन होती है। नीचे के पोर्शन में जो ब्लैक लाइन हमें दिख रही है उसे प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन कहते हैं। जैसे कि ये जो छोटी डायग्राम मैंने यहां पर ड्रॉ की है, प्रोट्रैक्टर, तो नीचे के पोर्शन में जो ब्लैक लाइन होती है दैट इज कॉल्ड एज बेस लाइन ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर। उसके बाद प्रोट्रैक्टर का सेंटर भी हमें पता होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री में से जो ब्लैक लाइन नीचे आई है और वो बेस लाइन से इंटरसेक्ट कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर। तो यहां पर हमें प्रोट्रैक्टर का सेंटर भी दिख रहा है। तो जैसे कि ये डायग्राम में भी हम देख सकते हैं, यहां पर 90 डिग्री का मार्क होता है और उसमें से ये ब्लैक लाइन नीचे आई है और बेस लाइन से इंटरसेक्ट हो रही है। सो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर। तो इस तरह से हमें प्रोट्रैक्टर का सेंटर और बेस लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद प्रोट्रैक्टर में दोनों साइड में, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में 0 मार्क होता है। तो दोनों साइड से हम प्रोट्रैक्टर का एंगल मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड से भी एंगल मेजर कर सकते हैं हम 0, 10, 20, 30, 40, 50, और राइट साइड से भी एंगल मेजर कर सकते हैं 0, 10, 20, 30, 40। तो कब लेफ्ट साइड कब राइट साइड से एंगल मेजर करना होता है वो एक्चुअली जब हम एंगल मेजर करेंगे तब अच्छे से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलो 2 बेसिक एग्जांपल्स करते हैं जिससे एंगल किस तरह से मेजर करना होता है वो हमें समझ में आ जाएगा, और फिर उसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 25 शुरू करेंगे। प्रॉब्लम सेट 25, मेजरिंग एन एंगल। तो यहां पर मैंने 2 एंगल्स लिए हैं, एंगल एबीसी एंड एंगल पीक्यूआर। ये मेजर किस तरह से करने होंगे ये हमें देखना है। तो इसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो आप लोग तो ये कंपास में जो प्रोट्रैक्टर होता है वही यूज करेंगे, क्योंकि आप लोग नोटबुक पे मेजर करेंगे। लेकिन मुझे ये बोर्ड पर प्रोट्रैक्टर बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं इसके बजाय मेरे पास एक बड़ा प्रोट्रैक्टर है उसका यूज करके एंगल मेजर करता हूं। ये सेट स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर कंबाइन है मेरे पास। हाँ, यहां पर ये जो सेट स्क्वायर दिख रहा है इसमें ही प्रोट्रैक्टर भी है मेरा, तो इसका यूज करके मैं एंगल मेजर करता हूं। तो आप लोग इसमें का खाली प्रोट्रैक्टर देखो, हाँ, सेट स्क्वायर को मत देखो। तो यहां पर भी ये जो मेरा प्रोट्रैक्टर है, यहां पर भी बेस लाइन है, सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर है। तो सबसे पहले हम प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है वो एंगल के वर्टेक्स पर रखेंगे। सो वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल इज बी। तो ये सेंटर, प्रोट्रैक्टर का सेंटर वर्टेक्स पर हम पहले रखेंगे। सो इस तरह से ये सेंटर वर्टेक्स पर रखा। अब उसके बाद प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो एंगल के साइड से कोइंसाइड करेंगे। तो ये बेस लाइन एंगल से कोइंसाइड हो रही है, साइड बीसी से कोइंसाइड हो रही है। उसके बाद फिर एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। अब 0 मार्क दोनों तरफ है, लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में है। अब तो एंगल कहां से मेजर करेंगे? प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन का जो साइड से कोइंसाइड हो रहा है उस साइड से हम एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। अब ये जो बेस लाइन है उसका राइट साइड से कोइंसाइड हो रहा है, तो हम राइट साइड में जो 0 मार्क है वहां से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। तो ये बेस लाइन साइड से कोइंसाइड हो गई है, तो यहां से हम एंगल मेजर करेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। तो यहां पर हमें ये 70 डिग्री एंगल मिल रहा है। सो वी कैन से दैट द मेजर ऑफ दिस एंगल इज 70 डिग्री। और आंसर भी लिख सकते हैं, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो इस तरह से ये एंगल एबीसी हमने मेजर किया। उसके बाद दूसरा एक एग्जांपल है। अब यहां पर पहले हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ एंगल मेजर किया,
अब ये दूसरा जो एंगल है, यहां पर देखो किस तरह से हमें मेजर करना होगा। यहां पर एंगल का वर्टेक्स Q है, तो हमारा प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर है वो हम वर्टेक्स पर रखेंगे। सो सेंटर, वी आर पुटिंग दैट सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर एट द वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। सो ये वर्टेक्स पे हमने सेंटर रख दिया। इसके बाद अब ये प्रोट्रैक्टर का जो बेस लाइन है, तो इस तरह से दिस बेस लाइन वी आर कोइंसाइडिंग विद दिस साइड QP। और अभी बेस लाइन जिस साइड पे कोइंसाइड हो रही है उस साइड से हम एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। तो यहां पर हमें लेफ्ट टू राइट एंगल मेजर करना होगा। ओके, यहां पर हमने राइट टू लेफ्ट एंगल मेजर किया था। यहां पर हमें प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है उसकी लेफ्ट साइड, ये साइड से कोइंसाइड हो रही है, तो हम लेफ्ट साइड से हम एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। तो 0 मार्क से एंगल मेजर करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो यहां पर हमें 60 डिग्री एंगल मिल रहा है। सो इसका मतलब मेजर ऑफ दिस एंगल PQR इज 60 डिग्री। सो आंसर हम लिखेंगे मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस तरह से प्रोट्रैक्टर का यूज करके एंगल मेजर किया जाता है। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम सेट 25 शुरू करते हैं। चलो अभी प्रॉब्लम सेट 25 शुरू करते हैं, जिसमें हमें 4 एंगल्स दिए हैं और उनके मेजर्स हमें मेजर करने हैं। सो प्रॉब्लम सेट 25, क्वेश्चन, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो एंड राइट द मेजर्स इन द गिवन बॉक्सेस। तो यहां पर हमें 4 एंगल्स दिए हैं, 1, 2, 3, 4। ये एंगल्स के मेजर करने हैं और इनके नीचे जो बॉक्सेस हमें दिए हैं उन बॉक्सेस में इनका मेजर हमें लिखना है। तो चलो 1 बाय 1 एंगल्स के मेजर करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हमें प्रोट्रैक्टर लगता है। प्रोट्रैक्टर का बेस लाइन हमें एंगल के साइड से कोइंसाइड करना होता है और प्रोट्रैक्टर का सेंटर हमें एंगल के वर्टेक्स पर रखना होता है। तो पहले एंगल का मेजर करते हैं। ये प्रोट्रैक्टर बेस लाइन वी आर कोइंसाइडिंग विद द साइड ऑफ दैट एंगल and we are putting that center of that protractor at the vertex of that angle. So ये मैंने प्रोट्रैक्टर का सेंटर एंगल के वर्टेक्स पर रखा और प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन एंगल के साइड से कोइंसाइड किया। अब ये 0 मार्क से एंगल मेजर करना शुरू करते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, यानी यहां पर हमें 40 डिग्री का एंगल मेजर हो रहा है। सो मेजर ऑफ दिस एंगल इज 40 डिग्री। इस तरह से बॉक्स में हमें मेजर लिखने के लिए बोला था, तो हमने बॉक्स में मेजर लिख दिया। अब आगे सेकंड एंगल। अब यहां पर भी बेस लाइन हमें साइड से कोइंसाइड करनी होगी एंड सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर हमें वर्टेक्स पर रखना होगा। तो ये बेस लाइन एंड सेंटर दोनों मैच करते हैं। सो सेंटर हमने एंगल के वर्टेक्स पर रखा, सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर, एंड प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन हमने एंगल के साइड से कोइंसाइड किया। अब ये 0 मार्क से एंगल मेजर करना शुरू करेंगे। हाँ, यहां पर 180 भी होता है, लेकिन वो 180 का यूज नहीं करना है। 0 मार्क से एंगल मेजर करना होता है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो यहां पर ये जो एंगल हमें आ रहा है 120 डिग्री का आ रहा है। ठीक है, ये नीचे 60 डिग्री भी दिखाता है, लेकिन हमने 0 मार्क से जो एंगल मेजर करना शुरू किया उसका यूज करना है। ये 180, ये इधर का राइट साइड से एंगल मेजर करने के लिए जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स है। यहां पर 0 मार्क से हमने जो एंगल मेजर किया वही हमें यूज करना है। सो दैट इज 120 डिग्री। तो इस तरह से ये सेकंड जो एंगल है उसका मेजर आ गया 120 डिग्री। उसके बाद थर्ड एंगल मेजर करेंगे। अब यहां पर भी हमें हमारा प्रोट्रैक्टर ठीक से रखने आना चाहिए। प्रोट्रैक्टर अभी यहां पर हमें उल्टा यूज करना होगा। बेस लाइन एंड सेंटर ठीक से हमें रखने आने चाहिए। सो विल कीप दैट सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर एट द वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। सो ये सेंटर एंगल के वर्टेक्स पर रखा एंड प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन एंगल के साइड से कोइंसाइड किया। अब प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन जो साइड से कोइंसाइड हो रही है वहां पर जो 0 मार्क होता है वहां से हमें एंगल मेजर करना शुरू होता है, एंगल मेजर करना होता है। सो 0,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो यहां पर हमें 90 डिग्री का एंगल मेजर हो रहा है। सो मेजर ऑफ दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो इस तरह से बेस लाइन एंड सेंटर हमें ठीक से रखने आना चाहिए। अब इसी तरह से फोर्थ एंगल में भी ये एंगल की साइड है, इससे हम प्रोट्रैक्टर की बेस लाइन कोइंसाइड करेंगे और ये वर्टेक्स से हम प्रोट्रैक्टर का सेंटर मैच करेंगे। तो ये बेस लाइन ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर एंड सेंटर वी आर कीपिंग एट ऑन दैट एंगल। सो बेस लाइन साइड से मैच हो गई एंड सेंटर ऑफ दैट प्रोट्रैक्टर वर्टेक्स से मैच हो गया। अब एंगल मेजर करना शुरू करेंगे यहां से 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 85। 80 के आगे 5 डिग्री एंगल जा रहा है। सो दिस इज 85 डिग्री। तो इस तरह से ये जो एंगल है इसका मेजर आ गया 85 डिग्री। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम सेट में हमने ये चारों एंगल्स दिए थे, इनके चारों के मेजर किए और गिवन बॉक्सेस में उनके मेजर लिख दिए। तो इसके साथ ही ये प्रॉब्लम सेट 25 यहां पर कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने एंगल मेजर करने का प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।